बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी इंशाल्लाह खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आप सबके साथ पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जी तो वक्त आए कि बिना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी, जो कि है पेशावरी चपली कबाब। और ये बिल्कुल आपको जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं, होटलों में ये कबाब जो है वो तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही आसान है, आप भी आराम से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1.5 kg कीमा ले लिया है और कीमे को जो है हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है। सारा पानी हमने निचोड़ लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि हमारे कबाबों को कि जो मज़ा है, जो उसका टेस्ट है, उसको बहुत दुबारा कर सकते हैं, वो ये कि अगर हमने यहाँ पर 1 kg लिया है कीमा तो आपने उसके अंदर 200 ग्राम चर्बी लाजमी शामिल करवानी है, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार और उनका जो जायका है वो दुबाला हो। जी तो यहाँ पर अब हमने जो है 3 प्याज ले लिए, जिसको हमने जो है चॉपर की मदद से अच्छे से चॉप करके और बिल्कुल इसका पानी जो है वो अलग कर लिया। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क है और ये प्याज तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। जी तो अब हमने यहाँ पर 3 अदर टमाटर ले लिए हैं और टमाटरों का गोदा निकाल कर उसका पानी हमने बिल्कुल साइड पे निकाल कर रख दिया है। और टमाटर बिल्कुल खुश्क है, ये देखें बिल्कुल खुश्क तो नहीं है, टमाटर में कुदरती नमी तो होती ही है, लेकिन यह है कि हमने इसका गूदा जो है वो निकाल के सेपरेट कर लिया है और अपने टमाटरों को अच्छे से चॉप कर लिया है। ये भी तकरीबन 1.5 पाव के करीब ही है। जी तो यहाँ पर जो है हमने 1 कटोरी के करीब बारीक कटा हुआ जो है धनिया ले लिया है। ये देखिए ये हमारे कबाबों को खूबसूरती भी देता है और साथ में हमारे कबाबों का जो जायका है उसको भी दुबाला करता है। और यहाँ पर अब हम जो है 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। ये तो अब हम यहाँ पर 2 अदर जो है वो अंडे शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो है अब 1 कप बेसन ले लिया है और बेसन को हमने अच्छे से जो है एक पैन की मदद से बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लिया है। यहाँ पर हम बेसन की जगह पर भुने हुए चने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं तो आप जो घर में आटा हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली बेस पर, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कबाब हैं अगर वो पतले रह भी जाएं तो बेसन की मदद से, या जो चने आप इस्तेमाल करते हैं या अगर आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको सख्त कर दें। अब हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो बिल्कुल भी नरम ना रहे, बल्कि सख्त बनकर तैयार हो। जी तो यहाँ पर जो है ना बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बेसन वगैरह शामिल करके साथ ही अपने स्पाइसेस भी शामिल कर देते हैं, जबकि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमने बेसन डालकर और टमाटर, अपनी प्याज और जो है सब्ज़ धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कीमे का जो बैटर है वो सख्त बनकर तैयार हुआ है या नहीं। ठीक है, हमारा जो कीमे का बैटर है वो बिल्कुल नरम ना बने, इसलिए हम पहले जो है इसकी क्वांटिटी चेक कर लेंगे कि बेसन की क्वांटिटी कितनी रखनी है और हमें जो है कितना सख्त इसको बनाना है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये बैटर है कीमे का बिल्कुल अच्छे से सख्त बनकर तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल भी नरम नहीं है। अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून सूखा धनिया जो है वो शामिल कर देंगे। और सूखा धनिया हमने बिल्कुल भी यहाँ पर बारीक पाउडर की फॉर्म में नहीं लेना। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दादर हुआ, यानी कि ये जो मोटा मोटा सा है, ये देखिए कुछ इस तरह की फॉर्म में हमारा सूखा धनिया है। आपने भी इसी तरह का जो धनिया है वो शामिल करना है, ना कि सूखे धनिया का पाउडर। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर ज़ीरा लेंगे और ये भी ज़ीरा जो है वो पाउडर की फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं ये भी दादर हुआ हम लोगों ने ज़ीरा ले लिया है, जो कि ना साबित होता है और ना ही पाउडर फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पर काली मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर जो है नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं।
जी तो अब तमाम अज्जा को हम जो है तमाम स्पाइसेस को अच्छे से हाथों की मदद से यूँ मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने तमाम स्पाइसेस वगैरह वही शामिल किए हैं जो हम डेली रूटीन में अपने घर पर भी जो है वो यूज़ करते हैं अपने और हंडियों में। बाकी जो है इसका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे आप देखेंगे सेम टू सेम रेस्टोरेंट जैसा, होटलों जैसा ही टेस्ट हमारे इन पेशावरी चपली कबाब का बनकर आएगा। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुके हैं। जी तो अब जो है हम अपना कीमा फ्रिज में रख देंगे तकरीबन जो है 2 आवर्स के लिए, ताकि जो हमारे कीमे के अंदर सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। जी तो हमारे कीमे को रखे हुए अब जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम जो है अपने पेशावरी चपली कबाब बनाना शुरू करेंगे। और पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि हमारे हाथों की जो गर्मी है वो हमारे कबाब को बिल्कुल भी नरम ना करे। कुछ इस तरह से हमने अपने हाथ जो हैं वो ठंडे पानी से धो लिए हैं। और अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल से थोड़ा बड़े साइज़ में जो है कीमा लेंगे, ये देखिए इतनी क्वांटिटी में। और अब हम अपने जो कबाब है उसको शेप देंगे और आप अपने कबाब को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप दूंगी और अपने हाथों की मदद से कुछ इस तरह से हल्के हाथों से अपने कबाब को यूँ फैला लेंगे राउंड शेप में। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा जो है हमारा पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो चुका है। और मैंने इसको बिल्कुल राउंड शेप दी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने जो है अपने चपली कबाब, चपली पेशावरी कबाब को एक साइड पर जो है एक खूबसूरत से पैन में ऑयल गर्म करके बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। तकरीबन एक साइड इसकी फ्राई हो गई है। जब एक साइड इसकी अच्छे से फ्राई हो जाए देन हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी एक साइड की जो है डार्क गोल्डन कलर में इसकी जो है वो कलर इसका आ चुका है और बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये बनकर तैयार हो रहे हैं। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह के कलर में जो है बनाकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हमारे पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह।